दीक्षित माँ पिताजी मैं जानू छो कुछ महीनों में जरूर वापिस ख्याल रखें आपड़ो। चल ठीक से तब गोपाल बुए मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए आपड़ो और परिवार को भी। उत्तराखंड के पहाड़ों की शांत गोद में जहां हवाएं आज भी पुराने गीत गाती है और सड़कें उम्मीदों की तरह पतली है, एक ऐसा गांव बसा है जिसकी एक ऐसी कहानी है जो दुनिया ने नहीं सुनी। एक ऐसा गांव जो कभी सन्नाटे की कगार पर खड़ा था, आज यह अपनी महिलाओं के जरिए जोर से बोलता है। ये है बुआरी गांव। एक समय था जब बुआरी हिमालय के कई गांवों जैसा लगता था। युवा लोग चले गए, घर धीरे धीरे खाली होते गए और पहाड़ों में अभावों की गूंज सुनाई देने लगी। गांव ठहर गया इंतजार में कि कोई फिर से उस पर विश्वास करे, लेकिन बुआरी की धड़कन कभी खत्म नहीं हुई। वह बस गांव की महिलाओं के हाथों में थी। इन महिलाओं ने मदद का इंतजार नहीं किया, वे खुद मदद बन गए। गांव की महिलाओं ने निर्णय लिया कि यदि उनके पुरुष काम के लिए बाहर जा सकते हैं तो वह स्वयं गांव क्यों नहीं चला सकती। और वो छोटा सा सवाल एक क्रांति की शुरुआत बन गया। जी मेरा नाम तो बबीता है। आदमी लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, हम औरतें ही इस होम स्टे को चला रहे, तो इसको बुआरी नाम से जाना जाता है। अब तो इसमें बहुत चेंज हो रखा। इसमें पहले तो हमारे यहाँ गाय भैंस रहती थी, तो हम लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। गाय भैंस पालते थे और दूध बेच के मतलब इतना तो नहीं होता था, पर अब ज़्यादा मतलब वो हो रहा हमें फ़ायदा। एक तो हमारे पास ही आ रहे लोग और हमारा रोजगार भी हमें घर में ही मिल रहा रोजगार। और जैसे हम कुछ खेतों में करते हैं तो वो भी हमसे ले जाते, तो हमें मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें घर में ही वो सुविधा मिल जाती है सारी। उन दिनों कोई भी महिलाओं के गांव की कल्पना नहीं करता था। बुआरी का विचार अस्तित्व में नहीं था, सिर्फ बिखरी हुई उम्मीदें ही थी। बदलाव हर कहानी को एक उत्प्रेरक मिल ही जाता है। बुआरी के लिए यह उत्प्रेरक प्रदीप पवार के रूप में आया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जड़ों की ओर पलायन के सपने लेकर नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के मिशन के साथ लौटा। जी मेरा नाम प्रदीप पवार है। मैं जो मथोली गांव है वहाँ का निवासी हूँ। मैं जो अपने गांव में वापस कोविड के दौरान आया था, मैं एक थीम लेके आया था। एक्चुअली मैं क्या करता था, मैं एक ट्रैकिंग और ट्रैवल कंपनी में काम करता था। बकरी चाप एग्रो टूरिज्म करके कंपनी है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। और मैं उस कंपनी का पूरा ऑपरेशन देखता था। जो हमारी पहली ब्रांच थी वो नागटिब्बा थी, नागटिब्बा से हमने शुरू किया है और धीरे धीरे मेरा गांव को सही मार्गदर्शन में ले जाने का मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने लग गया। मुझे इतना अनुभव हो गया था कि कैसे एक गांव को टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है, कैसे लोगों को उससे अर्निंग का एक साधन क्रिएट हो सकता है। मथोली मेरा गांव था क्योंकि वहाँ के बारे में तो मुझे जानकारी थी कि हर प्रकार से एक ही जैसा लगता है। पैदा होने के बाद भी आज मैं 39 ईयर्स का हो गया है, मुझे एक जैसा लगता था। मतलब वापस अगर बाहर जॉब कर रहा हो तो वापस आके सिर्फ वही चीज़ें दिख रही थी। हाँ, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही थी और कुछ नहीं दिखता था, मतलब लोग पलायन कर रहे थे। आज
हमने यहाँ पे अगर अच्छी नींव डाल दी है, आज लोगों के अंदर मतलब सबसे पहले तो लोगों की सोच बदल गई है कि वास्तविक हम गांव में रह के पलायन न करके अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ जो है अपना कुछ व्यवसाय गांव में भी शुरू कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप होम स्टे व्यवसाय कर रहे हैं, वो आप पशुपालन में भी ध्यान दे के अपनी अर्निंग का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छी खेती बाड़ी करके भी अपनी लिए रोज़गार का एक साधन क्रिएट कर सकते हैं। महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक बीज बोया, एक बीज जिसका नाम था नवाचार। एक विचार से शुरू हुआ ये गांव एक आदर्श गांव बन गया। बुआरी ने बड़े होटलों का इंतज़ार नहीं किया। महिलाओं ने अपने घरों को होमस्टे में बदल दिया, गरम, प्रामाणिक और टिकाऊ। स्थानीय भोजन, स्थानीय कहानियाँ, स्थानीय अतिथि गांव के सबसे बड़े नवाचार बन गए। नमस्ते, मेरा नाम एली है, मैं गुजरात से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विपुल है, मैं भी सूरत गुजरात से हूँ। और हमें माथौली के बारे में ऑनलाइन पता चला था, रील्स देखी थी, तो पता चला कि अच्छी जगह है, तो फिर हमने प्लान कर लिया यहाँ पे आने का। यहाँ की सबसे अच्छी बात ही वही है, जैसे हम आए तो उनका जो वार्म वेलकम था, आपको वो हॉस्पिटैलिटी जो वार्मथ मिलती है ना लोगों से, जो शहरों में नहीं मिलती, तो सबसे पहली चीज़ वही थी कि कहीं पे भी गांव में हम जब घूमे, किसी के भी पेड़ से फल तोड़ के खा लो, कोई ऑफेंड ऐसे फील नहीं करता, तो वो बहुत प्यारी चीज़ है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो हम लोकल गांव में घूमे या फिर जिनके होमस्टे में हम रुक रहे हैं, तो उनसे जो एक वो आत्मीयता आनी चाहिए, जो एक अपनापन फील होता है, वो मतलब ऐसा था कि आप बाकी सारे कंफर्ट को लेट गो कर सकते हो और सिर्फ उसके बेस पे यू कैन रेकमेंड कि हाँ हम यहाँ पे आके या आप यहाँ पे आके रुको। कल शाम को पकौड़ियाँ उन्होंने बना दी, सो हम वेट कर रहे हैं आज भी वो पकौड़ियाँ मंगाए आज भी उनको बोले कि वो बनाए, तो खाने का इंतजार रहता है। उनकी चटनी जो सब घर पे बना हुआ है ना, सब चीज़ यहीं उग रही है और यहीं पे खुद के खेत की है और आप वहीं पे खा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और जितना बात हुआ वो ऑर्गेनिक है, जितना भी है, दे आर नॉट यूजिंग यूरिया, इवन पेस्टिसाइड तो दूर की बात है। तो इतना हेल्दी खाना, इतना साफ पानी, साफ हवा, आई मीन अमेजिंग। पहले तो मीनिंग उसका पता किया था कि बुआरी गांव होता क्या है, फिर पता चला बहुओं का गांव है। थोड़ी हिस्ट्री भी ऑनलाइन मिल गई थी कि क्यों उसको बहुओं का गांव बोला जाता है। सो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग थी कि खाली थी, अब लोग माइग्रेट हो रहे थे, गांव छोड़ रहे थे। सो इन लोगों ने ऐसा कुछ किया कि गांव में लोगों को वापस लेके आए। सो वो इंटरेस्टिंग था और एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अब लोग वापस आएंगे भी। पर्यटन से सिर्फ पैसा ही नहीं आया, इससे गर्व भी आया। टिकाऊ खेती से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक बुआरी ने परंपरा को तकनीक में बदल दिया। पुराने तकनीकों को बदल कर नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करके। मैं कमल सिंह चौहान, मैं ग्राम पंचायत बगौन, ठीक हालवा चिनाल शहर से हूँ, ठीक है। और अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का उपाध्यक्ष हूँ थौलदार ब्लॉक से, और भारतीय जनता पार्टी से नगर मंडल अध्यक्ष चिनाल शहर नगर पालिका से हूँ। हमारी बुआरी गांव की सबसे बड़ी ताकत है, बुआरी हमारे गांव की रीढ़ की हड्डी है, ठीक। ये बुआरी हमारी खेती बाड़ी में अच्छे हमारा सहयोग करती है, ठीक है। हर फसल हम अपने खेतों से उगाते हैं, ठीक है, और जो कि हमारी खेती जैविक भूमि खेती कहलाती है। महिला पर्यटन से तो आपने देखा इस गांव का ही नाम ही बुआरी गांव है। तो बुआरी गांव इसका नाम यही क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गांव के लोग बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं करते हैं। कभी ये घसियारी प्रतियोगिता करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और जो यहाँ पे जो होम स्टे संचालित है उसका नाम भी महिलाओं से संबंधित, और उसको जो आज की डेट में जिसको कर रही है, जो गाइड कर रही है आज की डेट, वो महिला है। और आपने तो देखा होगा जो यहाँ पे जो ट्रैक है, 2 ट्रैक है यहाँ से, एक कनक ट्रैक है और एक जगदेई ट्रैक है। दोनों ट्रैक के जो गाइड हैं आपके, वो आपको महिलाएं दिख रही है। तो ये परिवर्तन है और महिलाओं को आगे आने का मौका भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पुरुष आगे। इस गांव में, इस गांव का नाम यदि बुआरी गांव है तो बुआरी गांव भी इस नाम का इसीलिए पड़ा है क्योंकि हम महिलाएं बढ़ चढ़ के स्वरोजगार योजना में अपना सहयोग दे रही हैं। बुआरी हमें एक साधारण सी बात सिखाती है, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी इसे समुदाय के अंदर ही लाना होता है, चुपचाप हतपूर्वक खूबसूरती से।
महिलाओं द्वारा पुनर्जीवित एक गांव हमें दिखाता है कि नवाचार मशीनों के बारे में नहीं है, यह विचारों के बारे में है, यह साहस के बारे में है, यह तब भी रुकने का चुनाव करने के बारे में है जब छोड़ना आसान लगता है। आज बुआरी एक ऐसे गांव के रूप में नहीं खड़ा है जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, बल्कि एक ऐसा गांव के रूप में खड़ा है जो दूसरों को जीना सिखा रहा है। भारत के नक्शे में बुआरी एक छोटा सा बिंदु हो सकता है, लेकिन साहस के नक्शे में यह चमक रहा है।